वेलकम बैक दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा जो एक्सरसाइज 4.1 जो चालू है उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कंबाइन इक्वेशन। हमें फाइंड करना है कंबाइन इक्वेशन एक साथ u इंटू वी के फॉर्म में और द लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। कुछ लाइन्स है दोस्तों, अब ओरिजिन से ऐसे पास हो रहे हैं, मतलब बीच में सेंटर में से, ठीक है, ऐसे बीच में से, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। और फिर ऐसे जाने के बाद कैसे है, परपेंडिकुलर लाइन के लिए ऐसे आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये स्लोप्स है, आपको पता है स्लोप्स मतलब क्या होता है, यम 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 वन यम टू, राइट दोस्तों। ओके, तो देखिए आगे इसको समझते हैं। इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए तभी आपको आएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन, 5x² माइनस 8xy प्लस 3y² इक्वल टू 0 कंपेयरिंग करेंगे विद इसके इक्वेशन के साथ। तो देखिए ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 इसके साथ। तो देखिए दोस्तों x² है, उसके साथ ये क्या होगा a, तो a की वैल्यू कितनी है 5। यहाँ पे xy है तो 2h मतलब क्या होगा -8, 2h मतलब क्या होगा दोस्तों यहाँ पे -8। फिर यहाँ पे देखिए y² है तो y² के साथ 3 है, 3 मतलब क्या होगा b, यहाँ पे b कितना है दोस्तों 3। जिस साइन के साथ होगा तो मतलब माइनस होगा तो माइनस साइन के साथ ही रखना, प्लस होगा तो प्लस के साथ ही रखना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लेट m1 मतलब स्लोप है एंड m2 बी स्लोप्स ऑफ गिवन लाइंस ऑफ 5x² माइनस 8xy प्लस 3y²। मतलब इसके साथ ये m1 m2 क्या है स्लोप से दोस्तों इस इक्वेशन के। अब देखिए m1 प्लस m2 मतलब उस स्लोप का प्लस करे तो ये होगा -2h अपॉन बी, एंड उसका प्रोडक्ट करे मतलब m1 और m2 का प्रोडक्ट करे मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो a अपॉन बी आएगा। तो देखते दोस्तों इसका आंसर, m1 प्लस m2 मतलब होता है -2h। अब 2h क्या है दोस्तों, यहाँ पे -8 है तो माइनस माइनस क्या होंगे, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है और यहाँ पे आप रखोगे -8। b क्या है दोस्तों, यहाँ पे 3 है, तो देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ माइनस माइनस प्लस, तो 8 अपॉन कितना होगा 3। अब प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, स्लोप में a अपॉन बी। a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5 है और b की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे 3 है, तो 5/3 होगा। इसका काम है लास्ट में, तो देखते हैं हम आगे। स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस आर, स्लोप्स परपेंडिकुलर जब रहता है तो आपको पता है रेसिप्रोकल हम लेते हैं तो माइनस में हो जाता है, तो 1/m1 मतलब स्लोप रहा आपको पता है ना, तो उसका रेसिप्रोकल लेते इसलिए माइनस साइन आता है, बराबर। याद रखना 7वीं क्लास में आप पढ़ चुके हो। तो -1/m1 एंड -1/m2 इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस आर। तो इक्वेशंस, अब देखिए इक्वेशंस कैसे बनते हैं स्लोप के साथ। चलिए y के लिए, y से जब जाता है तो किसके लिए ये स्लोप होगा, समझिए ये y है। अब y के लिए आप लिखते हो तो ये किसके लिए पैरेलल है, x के लिए, इसलिए है ना, ये है ना, आप ऐसे लिख सकते हो y इक्वल टू -1/m। ये स्लोप समझो इसमें से जा रहा है तो किसके भीतर पैरेलल है, x के साथ, इसलिए हमने x रखा। और जब मतलब हाँ दोनों भी स्लोप सेम है और पैरेलल, पैरेलल है क्या, परपेंडिकुलर, कैसे परपेंडिकुलर। चलो आगे देखिए दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, m1 यहाँ नीचे है तो इधर भेजो तो कहा जाएगा ऊपर, तो क्या होंगे यहाँ पे, आपको पता है m1 है तो m1 और साथ में क्या y इक्वल टू, ये क्या दोस्तों -1 इंटू एक्स माइनस एक्स होगा, राइट, बराबर दोस्तों। अब माइनस एक्स को इधर लाते हैं तो प्लस एक्स होगा, प्लस एक्स प्लस m1 y इक्वल टू कुछ नहीं बचा 0। इसे भी हम वैसे ही छुड़ाते हैं दोस्तों। अब देखिए m2 इधर गया तो क्या होगा, m2 y इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस एक्स को इधर भेजो तो क्या होगा दोस्तों, प्लस एक्स फिर प्लस m2 और ये y इक्वल टू की बात क्या है 0। अब देखिए दोस्तों अच्छे से समझते हैं इसमें किस तरह आप आगे कर सकते हो। आपको क्या करना है, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, कंबाइन करना। कंबाइन करना मतलब इस u को और इस v को आप मल्टीप्लाई करते हो, ओके। जैसे कि देखो u इक्वल टू क्या आता है 0 और v इक्वल टू क्या आता है 0, फिर इसका कंबाइन इक्वेशन कैसे करते हैं, u इंटू वी इक्वल टू 0। u क्या है दोस्तों, इस लेंगे x प्लस m1 y इंटू, ये वाला लेंगे अभी x प्लस m2 y और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस x के साथ ये x, तो x इंटू एक्स x² होगा, बराबर है, x इंटू दिस तो प्लस देखिए m2xy बराबर है, m2y मतलब m2y लिखना अच्छा नहीं लिखता है, xy सीरीज में लिखने का, m2 लिखा x और ये y, ओके। प्लस अब इसको इसके साथ, तो देखिए m1 x पे लिखते फिर y फिर प्लस इसको, अब इसके साथ, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए दोस्तों क्या होता है,
यहाँ पे होगा m1 m2 और साथ में क्या होगा y इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन निकलता है एक्स स्क्वायर प्लस m1 और m2 को हम बाहर निकालते हैं m1 और m2 को, और x समझिए ऐसा, तो m1 और m2 को बाहर निकालते हैं तो क्या होगा, यही प्रोडक्ट होंगे, नहीं प्लस में होगा, सॉरी सॉरी, इसमें दोस्तों एक्स वाई कॉमन निकलेगा, m2 m1 कॉमन थोड़ी है, 2 और 1 अलग अलग है ना, तो एक्स वाई कॉमन निकलेगा। तो देखिए m1 प्लस m2 बराबर है, और एक्स वाई को हम बाहर निकालते हैं, बराबर दोस्तों। देखिए m1 को पहले लिखा है, फिर m2 को, फिर एक्स वाई को बाहर निकाला, एक्स वाई से मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आएगा, प्लस m1 m2 इसको ब्रैकेट में रखते हैं और वाई स्क्वायर को लास्ट में ऐसे मल्टीप्लाई में रखते हैं। अब देखिए m1 प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास है, और m1 और m2 ये प्रोडक्ट का भी वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 कितना है, 8/3, कितना है दोस्तों 8/3, कहाँ से ली, फ्रॉम 1 ऐसे लिखते जाइएगा, फिर साथ में क्या है एक्स वाई प्लस m1 और m2 का वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे 5/3, क्या है दोस्तों 5/3, और साथ में क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप 3 से क्या नहीं क्या करो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 3x² प्लस 3, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 3 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 8xy प्लस यहाँ पे 3 3 कट जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों 5y² इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, इस तरह आपको इक्वेशंस मिलेंगे। चलो मैं दोबारा करके बताता हूँ, आप टेंशन मत लीजिएगा कैसे किया। तो देखो 3 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सबको, ओके, यहाँ पे लिखना है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3x² जैसे वैसे ए नहीं कटा, प्लस 3 3 कटा, क्या बचा 8xy प्लस 3 3 कटा, क्या बचा दोस्तों 5y² इक्वल टू 0। इस तरह करते हैं दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है वैसे ही। देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, 5x² प्लस 2xy माइनस 3y² इक्वल टू 0, सेम वैसे ही छुड़ाना है। कंपेयरिंग विद वही इक्वेशन ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे a कितना है 5 है, xy के साथ ये 2 क्या होगा b होगा, मतलब 2h यहाँ पे लिखते हैं ना, तो 2h मतलब क्या होगा, सॉरी सॉरी 2 होगा, क्या होगा दोस्तों 2। देखिए यहाँ पे है ना 2h, देखिए यहाँ पे क्या है 2h, क्या है दोस्तों यहाँ पे 2h 2 है, और b क्या है दोस्तों यहाँ पे -3 की 3 है, अच्छे से देखिएगा -3 की 3 है, -3 है, ओके। अब देखिए दोस्तों हम अच्छे तरीके से छुड़ाते हैं, m1 प्लस m2 करना है, तो यहाँ पे -2h/b होता है, ओके। तो मुझे बताइएगा -2h यहाँ पे लिखना पड़ेगा, m1 प्लस m2, तो -2h क्या यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका आंसर। देखिए दोस्तों माइनस ये जैसे कि वैसा 2h की वैल्यू है 2/b की वैल्यू है -3, ओके, वैसे ही माइनस माइनस कट हो जाएगा, ओके, तो 2/3 हो जाएगा। अब प्रोडक्ट देखते हैं m1 और इंटू m2, तो a कितना है दोस्तों यहाँ पे 5 है, और b कितना है यहाँ पे -3, तो 5/-3 हो जाएगा, राइट दोस्तों। अब देखते हैं आगे, स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स आर, तो ये जैसे वैसे आपको लिखना है, पता है रेसिप्रोकल लेके -1/m1 एंड -1/m2, इक्वेशंस ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स आर, इक्वेशन ये है, और आपको पता है ये कैसे छुड़ाया हमने, ओके, फिर इनका प्रोडक्ट लेके ये हमने लिखा। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, कॉमन निकाला आपको पता है, इतना तो पक्का है, पक्का पता है आपको, तो m1 प्लस m2 क्या होता है 2/3 होता है, ओके। और यहाँ पे देखिएगा प्रोडक्ट क्या है m1 और m2 का 5/-3, 5/-3, अब ये साइन हट जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिखे ना मल्टीप्लाई बाय 3, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होंगे यहाँ पे 3x², यहाँ पे 3 हट जाएगा, प्लस 3 हट जाएगा तो क्या बचेंगे यहाँ पे 2xy, और यहाँ पे 3 3 कट जाएगा तो 5y², ओके दोस्तों इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे लास्ट में लिखना दोस्तों, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, हाँ ऐसा लिखना, देयर फॉर द कंबाइन इक्वेशंस देयर आर कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन्स, ऐसे लिख लेना, ठीक है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसके फॉर्म में था कि हमारा इक्वेशन नहीं, तो अब यहाँ पे ऐड क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे 0x², ठीक है, जो नहीं उसे आप ऐड करोगे लेकिन 0 के साथ। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, 2h की वैल्यू क्या है दोस्तों 1 है, और b की वैल्यू कुछ नहीं तो 1, इस तरह बड़ा सिंपल है दोस्तों। अब देखिए m1 प्लस m2 का मतलब क्या था -2h, तो यहाँ पे माइनस रखते हैं,
और 2h क्या है यहाँ पे 1, b कितना है दोस्तों यहाँ पे 1, 1 1 ज़ा 1 मतलब -1 है। ओके, अब प्रोडक्ट m1 इंटू m2, a कितना है दोस्तों यहाँ पे 0 है, कितना दोस्तों 0, और b कितना है दोस्तों यहाँ पे 1, 0 इंटू 1 0 होगा। ठीक है, अब देखिए आगे छोड़ाते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे -1, फिर लिखते हैं एक्स स्क्वायर, और फिर है ना इसकी वैल्यू है दोस्तों -1, तो डायरेक्ट हो जाएगा -1, फिर साथ में क्या है एक्स वाई, प्लस m1 और m2 की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे 0 है, क्या है दोस्तों 0, और साथ में क्या है वाई स्क्वायर, 0 इंटू वाई स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, फिर क्या होगा यही आंसर आएगा। तो आपका कंबाइन इक्वेशन आपको इस तरह मिल चुका है दोस्तों, यहाँ पे आपको सेंटेंस में लिखना है 1 इंटू एक्स वाई होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इस तरह आपको इक्वेशन मिला है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का 14 क्वेश्चन, सब क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह इक्वेशन है, अब इसमें क्या गायब है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4xy है, लेकिन b वाली वैल्यू है क्या यहाँ पे, वाई स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो आप ऐड कर सकते हो, तो ऐड 0b, क्या लिखूंगे यहाँ पे नहीं 0 नहीं, हाँ 0 वाई स्क्वायर, इस तरह लिखते हैं, कंपेयर करो ना इक्वल टू 0, ऐसे लिखना जरूरी नहीं है दोस्तों, आप डायरेक्ट 0 ही लिख सकते हो, नहीं है तो 0 लिख सकते हो। तो चलो कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू कितनी है 3, 2h की वैल्यू कितनी है -4, b की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पे 0 है। ओके, चलो m1 प्लस m2 निकालते हैं, तो -2h, पहले 2h क्या है पहले माइनस लिख लेते हैं, 2h क्या है दोस्तों यहाँ पे -4, ओके -4 यहाँ पे देख लिया अच्छे से लिखते हैं आपको समझने आने के लिए, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +4, और 4 को 0 से आप डिवाइड करो कितना आता है यहाँ पे 0, नहीं तो इन्फिनिटी, क्या आता है दोस्तों इन्फिनिटी आता है। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन, इसे अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आपको मैंने बताया इन्फिनिटी आ रही थी, तो इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे है ना 3x स्क्वायर माइनस 4x, इसमें से है ना क्या कॉमन निकलता है, x कॉमन निकलता है, तो x कॉमन निकला तो क्या बचा अंदर 3x, बराबर है x कॉमन निकला ना 3x, माइनस से x बाहर गया तो क्या हो गया ओनली 4y इक्वल टू 0। वैसे भी है ना इस x को ये 0 है और 3x माइनस 4y को ये 0 है, अलग अलग सेपरेट है, x इक्वल टू 0 और ये वाला 3x माइनस 4y इक्वल टू 0 ऐसा लिखा। अब चलो ये तो 0 है, इसका डायरेक्ट आंसर आप समझते हो, मैं इसको समझाता हूँ, देखिए यहाँ पे समझा रहा हूँ, देखिए ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, समझिए x इक्वल टू क्या है दोस्तों यहाँ पे 0, देखिए इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन है y है परपेंडिकुलर इसके ऊपर, ठीक है ना, तो x पे कौन है y, याद रखना, इसलिए हमने क्या लिखा y इक्वल टू 0, डायरेक्ट आंसर देखिए y इक्वल टू 0, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, 0 है इसलिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एंड 3x माइनस 4y इक्वल टू ये 0 है, इट्स स्लोप इज, आप क्या निकालोगे दोस्तों यहाँ पे स्लोप्स, देखिए m इक्वल टू -a, तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3 है, -3 होगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी, फिर b की वैल्यू क्या है -4, माइनस माइनस प्लस, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे m इक्वल टू 3/4। ओके, ये y इक्वल टू 0 ऑलरेडी आपको इक्वेशन मिला, द इक्वेशन थ्रू ओरिजिन इज, तो ये देखो इक्वेशन होता है कोई भी ऐसा समझो स्लोप मतलब लाइन जाती है, तो ओरिजिन से जब जाती है तो आप इक्वेशन ये लेते हो y इक्वल टू -1 अपॉन m इंटू एक्स, क्योंकि x में भी जा रही है ना y की लाइन, तो देखिएगा अब इसे लिखते हैं यहाँ पे y इक्वल टू, मुझे बताइएगा इसको पहले सॉल्व करते हैं, y अब m नीचे ऊपर जाएगा तो क्या होगा my बराबर है, फिर -1 इंटू एक्स माइनस इक्वल टू के बाद -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स। अब हमें पता है m की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे 3/4, y साथ में इक्वल टू माइनस एक्स, 4 ऊपर जाएगा 3y इक्वल टू माइनस एक्स, और 4 ऊपर गया तो क्या होगा -4x, ओके, -4x को इधर लाते हो तो क्या होगा +4x, 3y को उधर नहीं भेजते, वही अपनी जगह पे है, 3y इक्वल टू 0, तो हमारे पास दो इक्वेशन है दोस्तों, देखिए ये y इक्वल टू 0 और ये 4x प्लस 3y इक्वल टू 0, इस तरह के दो इक्वेशन है, तो आपको पता है इसका आप क्या निकालते हो प्रोडक्ट्स। ओके, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, तो हमने ये आंसर लिखा है, तो ये आंसर आता कैसे है, चलो हम देखते एक बार। तो पहला वाला तो ये y है, बराबर है, ये वाला लिखा, मतलब इसे हम u कहते हैं और इसे हम v कहते हैं, बराबर है, चलो हम लिख के बताते हैं, y और 4x प्लस 3y इक्वल टू 0, चलो इसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, समझिए ऐसा ही है, y इक्वल टू 0 एंड कौन सा है दोस्तों आप इक्वेशन दूसरा 4x प्लस 3y
इक्वल टू 0। यू और वी का प्रोडक्ट लेते और मल्टीप्लाई करते, y इंटू 4x, 4x y होता है बराबर है, प्लस 3 y इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरह दोस्तों लाया जाता है आंसर। आपको स्क्रीनशॉट निकालता आप ले सकते हो। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे फाइंड के, हमें क्या निकालना है, के इफ द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ लाइंस, मतलब सम ऑफ स्लोप मतलब क्या होता है, m1 प्लस m2, उनका लाइंस का स्लोप्स है। देखो सम ऑफ स्लोप्स ऑफ लाइंस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। देखिए दोस्तों ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको मजा आएंगे छुड़ाते समय, बस ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब देखिए गिवन कंबाइंड इक्वेशन इज यहाँ पे देखे हैं बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। आप कंपेयर करते हो कंपेयरिंग विथ इसके साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिएगा ए कौन है, यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 साथ में लिख लीजिएगा। 2h देखिए एक्स वाई के साथ क्या होता है 2h, 2h मतलब कितना k, और b का वैल्यू यहाँ पे क्या है -3 है, राइट। सम ऑफ स्लोप्स m1 प्लस m2 का फॉर्मूला है दोस्तों -2h अपॉन b, ये आपको याद रहने की होना। तो माइनस जैसी वैसे 2h कितना है दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, 2h है k मतलब माइनस k, b कितना है दोस्तों यहाँ पे -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, तो क्या होगा k अपॉन 3 m1 प्लस m2 इक्वल टू, ओके दोस्तों चलो इसको 1 लिखते हैं। हाँ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, a अपॉन बी। तो देखिए यहाँ पे a क्या है दोस्तों, यहाँ पे अच्छे देखिएगा 1 है, और b क्या है यहाँ पे -3, तो 1 अपॉन -3 है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, तो m1 और m2। ओके दोस्तों अब देखिएगा हम इससे नंबर देते हैं 1, क्या देते हैं दोस्तों रोमन नंबर में 1, और इसको देते हैं 2। अब सॉल्व करते हैं, देखिए आप गिवन क्या देखे हैं, तो गिवन दैट हमें उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा ना। गिवन दैट तो देखिए सम ऑफ द स्लोप्स, सम ऑफ द स्लोप्स मतलब m1 प्लस m2, ये सम ऑफ द स्लोप्स, ये इक्वेशन देखिए इज मतलब क्या होता है इक्वल टू का साइन, ट्वाइस मतलब दो, देयर प्रोडक्ट मतलब m1 इंटू m2। ओके दोस्तों अब देखिए हमारे पास आंसर से m1 प्लस m2 का क्या है k अपॉन 3 है, ओके इक्वल टू 2, फिर हमें ब्रैकेट में लिखना है m1 और m2 कितना है 1 अपॉन -3, मतलब यहाँ पर लगा दो, ओके चलो ऐसे भी लिखा चलता है, मल्टीप्लाई में लिखना है ना, ओके 3 को ऊपर भेजते हैं k इक्वल टू 2, और ये है -1 अपॉन 3 को ऊपर भेजते हैं, 3 गेटिंग कैंसिल, 2 इंटू -1 -2 k इक्वल टू -2। इस तरह दोस्तों आंसर लाया जाता है। अब देखिए दोस्तों आपके पास किताब है बराबर, टेक्स्ट बुक है, उसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए ऐसे है, मैच छोड़ने से पहले आप सॉल्व करके देखो और आपका आंसर मैच करके देखो, आता है तो आपकी प्रैक्टिस होती है अच्छे से। ओके दोस्तों तो करके देखिएगा, आपको स्क्रीनशॉट निकालना तो आप निकालें। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन जो दूसरा है, यहाँ पे देखिएगा अलग है थोड़ा सा। फाइंड के इफ स्लोप्स ऑफ लाइंस डिफर बाय 4। अब स्लोप जो लाइन से वो डिफर बाय कितने से 4, डिफर मतलब डिफरेंस। ओके दोस्तों बाय 4 मतलब, बाय मतलब यहाँ पे इक्वल टू का साइन दोगे तो देखो स्लोप ऑफ लाइंस जो डिफर है, डिफर मतलब माइनस साइन आएगा m1 माइनस m2 बाय कितने से 4 से। अब ये क्यों ऐसा किया मैं आपको बताता हूँ, पहले ये सॉल्व करते हैं। तो देखिए कंपेयरिंग विद इक्वेशन, ये इक्वेशन है, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे है ना 2h की वैल्यू क्या है दोस्तों k है, और b की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मतलब -1। आपको सिंबल साइन के साथ लेना है। सम ऑफ स्लोप्स, चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो मुझे बताइएगा -2h, तो माइनस देते हैं, 2h की वैल्यू क्या है यहाँ पे k, b की वैल्यू क्या है -1, तो क्या आएगा प्लस k अपॉन 1, माइनस माइनस प्लस होता है, ओके। और यहाँ पे देखते हैं a अपॉन b बोल रहे हैं, तो a की वैल्यू क्या है 3 है, और b की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे -1 है, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू -1, तो क्या होगा ये 1 से आप डिवाइड करोगे तो -3 होगा। ओके फ्रॉम 1 and 2 ऐसा आप लिख सकते हो लास्ट में। तो गिवन दैट ये कैसे है मैंने बताया, देखिए स्लोप्स ऑफ लाइन डिफर, ये स्लोप्स ऑफ लाइन से m1 और m2 ये डिफर है मतलब डिफरेंस मतलब माइनस फर्क है उनमें, m1 माइनस m2 बाई कितने से 4 से, ऐसा लिखा। अब ये मॉड हटाने मेरे को स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करते तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या आता है m1 स्क्वायर, आपको पता है ना, देखिए आप लिख रहा हो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसा भी कर सकते हो a माइनस बी इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये आता है। अब देखिए हमें दो फार्मूला की ज़रूरत है, a प्लस बी और a माइनस बी।
इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मेरे को इस फॉर्मूले की आवश्यकता है क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू प्लस में है ना, इसलिए प्लस में लाना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, पहले इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यम वन स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab मतलब m1 और m2 प्लस बी स्क्वायर मतलब m2 स्क्वायर, m2 स्क्वायर इक्वल टू क्या है 16। चलिए इसको मैं चेंज करता हूँ, किस तरह, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। लेकिन चेंज करने से पहले मेरे को ऐसा लाना पड़ेगा प्लस के फॉर्म में। तो देखिए m1 स्क्वायर प्लस 2m1 और m2, ये मैंने अपने मन से लिखा है, ठीक है। फिर प्लस m2 स्क्वायर। अब देखिए इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा, ऐसा है तो ऐसा ला सकते हो, बराबर है। ओके, अब देखिए दोस्तों, मेरे को ये हटाना है। ये हटाने से पहले पहले देखिए ये वाला है ना, ऑलरेडी जैसा है इसको है ना इधर लिख रहा हूँ, इसको है ना बीच वाले वैल्यू को कहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको इस साइड लिख रहा हूँ, और ये मैंने अपने मन से लाया। तो देखिए -2m1m2, मेरे को ये हटाना है ना, मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, तो क्या करूँगा -2m1m2। देखिए ये वाला इसे इधर लिखा और मेरे को ये हटाना है, इसलिए मीनिंग चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, इक्वल टू कितना 16। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है m1 क्या होता है, m1 प्लस ये m1 था, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, इसको ऐसे फॉर्मूला, देखिए ये प्लस प्लस में है तो इसको इसे a प्लस बी के फॉर्म में लाया है, इसको a मानेंगे इसको b। फिर देखिए ये कितने बार है, 2 बार, तो 2 प्लस 2 कितना होगा 4m1 m2 इक्वल टू वॉट 16, माइनस माइनस प्लस होता है ना। ओके, अब देखिए m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, k अपॉन 1, मतलब k ही आएंगे, ठीक है, k आएंगे, उसका क्या दोस्तों स्क्वायर, -4 जैसे कि वैसा m1 और m2 की वैल्यू कितनी है -3, कितना दोस्तों -3 इक्वल टू कितना है 16। अच्छे से देखिएगा, अब ये वैल्यूज कहाँ से ली हमने, फ्रॉम 1 एंड 2 ऐसे लिखना पड़ता है, फ्रॉम 1 एंड 2। ओके दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों के स्क्वायर 4 थ्री ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस होता है, ओके, इक्वल टू कितना 16, के स्क्वायर इक्वल टू 16। अब 12 उधर जाने के बाद देखो इक्वल टू के बाद 16 जैसे कि वैसा, 12 उधर जाने के बाद क्या होगा -12, 16 में से 12 का कितना रहता है दोस्तों 4 रहता है, के इक्वल टू 4। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लिखना है दोस्तों, तो के इक्वल टू प्लस माइनस 2 बार वैल्यू लेंगे, स्क्वायर है ना, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, तो 2 वैल्यू लेंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। ओके दोस्तों, इस तरह के का आंसर लाया जाता है। आपको स्क्रीनशॉट निकालना है दोस्तों, निकाल सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का जो क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरा। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, फाइंड के इफ स्लोप ऑफ वन लाइन एग्जिस्ट स्लोप ऑफ अदर बाय 8। यहाँ पे हमने लिख के रखा गिवन दैट, देखिए एक वन लाइन जो है एग्जिस्ट है, ये वन लाइन जो है एग्जिस्ट है स्लोप ऑफ बाय अदर बाय कितने से 8 से। ओके, एक से कितने से एग्जिस्ट है, मतलब 8 से, तो ये एक स्लोप है और एक ये पहला स्लोप, अब इधर उधर लिख सकते कोई टेंशन नहीं है। तो m2 जो है वो m1 प्लस, देखो m1 जो है जो 8 से क्या है दोस्तों एग्जिस्ट है, मतलब ज़्यादा है, ओके ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों, ऐसा आप इसको देखिए लिख सकते हो। तो स्लोप ऑफ वन लाइन एग्जिस्ट कितने से दोस्तों, स्लोप ऑफ अदर बाय 8, एक स्लोप है और अदर ये है, तो ये अदर कितने से एग्जिस्ट है 8 से, ठीक है, ये अदर है ना एग्जिस्ट है पहले वाले से, ऐसा आप समझ जाओ। गिवन कंबाइंड इक्वेशन इज देखे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y सॉरी माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को, ए की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे k है, 2h की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे 4 है, b की वैल्यू -1। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, m1 प्लस m2 मतलब होता है इक्वल टू -2h अपॉन b, सम ऑफ स्लोप है -2h, तो -2h की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, b की वैल्यू क्या है दोस्तों -1, 1 4 ज़ा 4 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है m1 और m2। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे k है और b की वैल्यू क्या है -1, तो आप इससे डिवाइड करो माइनस k हो जाएगा। ओके दोस्तों, आप देखिए समझते इसको सॉल्व करते हैं। ये किसकी वैल्यू है m2 की, m1 प्लस क्या है 8 है, m2 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे इक्वल टू m1 प्लस 8 है, तो हम समझिए इसको लेते हैं, ये इसको मानते हैं हम, उसको 3 मानते हैं, इसको 1, ओके रोमन नंबर छोड़ देते। देखिए हम फ्रॉम 1 से लेते, देखिए फ्रॉम 1 क्या इक्वेशन है m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या है 4 है,
और m2 की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे m1 प्लस 8 यहाँ पे रखेंगे, तो m1 प्लस ब्रैकेट में m1 प्लस 8 इक्वल टू वॉट 4। हम इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो m1 और m1 कितने बार है 2m1 प्लस कितना 8 इक्वल टू क्या है 4। 2m1 प्लस 8 इक्वल टू 4 है, तो 2m1 इसे सॉल्व करते हैं इक्वल टू 4, 8 उधर जाने के बाद क्या होता है -8। 2m1 इक्वल टू 8 में से 4 गया -4। अब m1 इक्वल टू -4, 2 का जाएगा नीचे, तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे छोड़ा रहो, m1 इक्वल टू 2 टू ज़ा 4 मतलब -2। ओके दोस्तों, अब हमारे पास कौन सी वैल्यू है ये वाली, तो देखिए m1 और m2 इक्वल टू -k, हमें k का आंसर निकालना है ना, यहाँ पे तो m1 m2 का आंसर निकल चुका है, k का आंसर लेना है तो आप यहाँ इसको ले सकते हो। देखिए फ्रॉम कहाँ से लोगे 2 m1 m2 इक्वल टू -k। आपके पास m1 की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे -2 m2 की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे m2 की वैल्यू है m1 प्लस 8। ओके, फिर इक्वल टू -k। मैं बताता हूँ, टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो ये वैल्यू m1 की कहाँ से रखी, फ्रॉम 2 कहाँ से रखी, यहाँ पे लिख सकते हो आप फ्रॉम 2। ओके, ऐसा लिखना पड़ता है दोस्तों। ये इक्वेशन, हाँ सॉरी, ये कहाँ से लिया, ये फ्रॉम 2 से लिए ये लिखा मैंने, लेकिन m1 की वैल्यू कहाँ से ली, इसके लिए आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। 4 लिखता हूँ, फ्रॉम 4। ओके, अब देखिए -2 ब्रैकेट में m1 की वैल्यू क्या है दोस्तों -2 है, प्लस ये 8 है, इक्वल टू क्या है -k। अब ये 2 -2 रखता हूँ यहाँ पे, और 8 में से 2 गए 8 गए 7 गए, कितने बचते हैं दोस्तों 6, और ये माइनस इक्वल टू क्या है -k। अब अच्छे से देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा 8 जो है यहाँ पे बराबर है, 8 में से छोटा नंबर गया ना, तो बड़े नंबर का साइन प्लस, 6 2 ज़ा 12 -12 इक्वल टू -k, माइनस माइनस प्लस 12 इक्वल टू k, इसको सीधा लिख लो, k इक्वल टू कितना है दोस्तों 12। इस तरह k की वैल्यू लाई जाती है। चलो दोबारा समझते हैं। स्लोप ऑफ वन लाइन एग्जिट स्लोप ऑफ अदर बाय 8, तो एक जो देखो स्लोप है वो है ना दूसरी स्लोप से क्या है 8 से एग्जिस्ट है, ऐसा लिखना है। इक्वेशन देखिए यहाँ पे है ना, a की वैल्यू k है, 2h की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू -1 है, यहाँ पे रख दी, इसे सॉल्व किए। ठीक है दोस्तों, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे है ना m2 की वैल्यू ऑलरेडी दे के है, तो ओके हमारे पास इक्वेशन था m1 प्लस m4 इक्वल टू 4, फ्रॉम 1 से इसमें लिखा और m2 की वैल्यू यहाँ पे पुट की, इसे सॉल्व किया, तो देखो ये m1 कितने बार है 2 बार, तो 2m1 लिखा, प्लस 8 इक्वल टू 4, 8 को उधर भेजे तो 4 माइनस 8, 8 में से 4 गया -4, फिर ये 2 नीचे भेजा, 4 से डिवाइड किया 2 से, तो -2 आया। फिर हमने क्या किया, हमारे फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 था, क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी थी, तो m1 m2 इक्वल टू -k, यहाँ पे वैल्यू पुट करके हमने सीधा आंसर लाया दोस्तों। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कंडीशन दैट। यहाँ पे समझते हैं कि समझिए यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 कोइंसाइड्स विद वन लाइन। कोइंसाइड्स मतलब का इसका मतलब बताता हूँ दोस्तों, दो कोइंसाइड मतलब पैरेलल लाइन होते हैं, लेकिन वो पैरेलल कैसे होते हैं, अब आपको पता है पैरेलल लाइन ऐसे होते हैं बराबर, लेकिन वो एक के ऐसे ऊपर ऐसे साइड में होती है, साइड में वो आपको दिखती है नहीं बराबर, इस तरह होती है, उसे बोलते हैं कोइंसाइड्स। ओके दोस्तों, पैरेलल ही होती है, ऐसा आपको पैरेलल पता है, लेकिन ये ऐसा। ओके, तो देखिए मैं आपको दोबारा अच्छे से बताता हूँ, समझो इस लाइन पे एक लाइन है और एक लाइन ऐसे और एक ऊपर है, ठीक है, उसको बोलते हैं कोइंसाइड्स, एक के ऊपर एक। तो देखिए उसका हम इक्वेशन के साथ है ना एक ऑक्सिलरी मतलब सहायक साथ में वाला इक्वेशन लिखते हैं। द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a। यहाँ पे m xy की जगह m 2h जैसी वैसा, और यहाँ पे है ना by की जगह a लिखते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों इक्वल टू 0, तो स्लोप ऑफ 4x प्लस 5y इक्वल टू 0। अब स्लोप देखते हैं, m इक्वल टू एक ही इक्वेशन है ना, एक स्लोप। ओके, तो -a/b है, तो यहाँ पे बनाते हैं, देखिए -a कौन है यहाँ पे 4 मतलब -4, b कौन है दोस्तों यहाँ पे 5 है, मतलब यम का आंसर क्या है, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, यम का आंसर क्या आया है -4/5। अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम वन ये वाला क्या इक्वेशन दोस्तों, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करते हैं हम अच्छी तरह से, सॉरी यहाँ पे ए होगा, एम होगा। अब देखिए बी, एम की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे -4/5 होल स्क्वायर प्लस 2 एच, एम की वैल्यू क्या है -4/5 प्लस, बराबर जा रहे थे। तो देखिए यहाँ पे है क्या है बी, एम की वैल्यू -4/5 है प्लस 2h, एम की वैल्यू क्या है -4/5 है और ए जैसे कि वैसा इक्वल टू 0। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं बी, 4 4 जा 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 5 5 जा 25, स्क्वायर हट गया प्लस 2h जैसे कि वैसा बराबर है, और ये क्या है माइनस, चलो ये माइनस साइन यहाँ पे लगा देते हैं, इसका माइनस साइन यहाँ पे लगाते हैं, और क्या है दोस्तों ये 4/5, 4/5 को पहले लिखते हैं, ठीक है, 4/5 को पहले लिखते हैं और 2h को बाद में लिखते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, प्लस a इक्वल टू 0, 25 हटाना है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे लिखना ब्रैकेट पे मल्टीप्लाई बाय 25, ओके। तो समझिए 25 b और ये 16 25 है, ओके, माइनस यहाँ पे भी 25 लिखते हैं, मल्टीप्लाई में 4/5 इंटू क्या है 2h प्लस 25 इंटू ए, सबको 25 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू क्या है दोस्तों 0। अब देखो इसका आंसर 25 कटा तो 16b हुआ, कितना हुआ ये, यहाँ पे लिख रहा हूँ 16b, ओके। फिर यहाँ पे माइनस 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22 जा 40 h प्लस 25a इक्वल टू 0। पहले क्या लिखते हैं हम 25a लिखते हैं दोस्तों, बराबर है 25a लिखते हैं, फिर प्लस 16b, फिर ये -40h को उधर भेजते हैं, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, इस तरह आंसर लाया जाता है दोस्तों, ओके। आपको स्क्रीनशॉट निकालना आप निकाल सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे देखिएगा फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन 3x + y = 0 मे बी परपेंडिकुलर विथ वन ऑफ द लाइन ax² + 2 hxy + by² = 0। देखिए दोस्तों, जब परपेंडिकुलर होता है तो आपको स्लोप पता है, इनवर्स हो जाता है, ओके, द रेसिप्रोकल हो जाता है, ओके। द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ, ये जो इसका है ना ऑक्सिलरी इक्वेशन ये है bm² + 2hm + a, इसका तो देखिए ax² + 2hxy + by², ओके दोस्तों। तो देखिए आप कैसे सॉल्व करना है, स्लोप ऑफ आपको ये लिखना पड़ेगा, इक्वेशन 3x + y है, उसका स्लोप निकालना पड़ेगा, तो m इक्वल टू फार्मूला क्या है -a/b, तो हम m की वैल्यू निकालते हैं, m इक्वल टू -a, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस लिखेंगे, पहले a की वैल्यू है 3 और y की 1। तो देखिए स्लोप ऑफ लिखते हैं अच्छे से, परपेंडिकुलर के लिए है स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, राइट, परपेंडिकुलर लाइन इज ओके। देखिए क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा तो मतलब 1/3 होगा और प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये कहाँ से लिखे हमने, फ्रॉम 1, फ्रॉम कहाँ से लिखे दोस्तों, ये 1 यहाँ से यहाँ पे। अब देखिए b जैसे कि वैसा m की वैल्यू आपको पता है 1/3, ऐसे लिखती है m इक्वल टू, ठीक है, m की वैल्यू क्या है दोस्तों 1/3, यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस 2h, m की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे 1/3 और प्लस a इक्वल टू 0। समझिए इसका हम सॉल्व करते हैं, b 1 का स्क्वायर 1 होता है, बराबर दोस्तों, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 2h 1/3, चलो इसको ऐसे सीधा करते हैं, इधर लिखते हैं 1/3 फिर 2h, ओके, ये मल्टीप्लाई में है, प्लस a इक्वल टू 0। हमें 9 नहीं चाहिए तो हम 9 को क्या करेंगे दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो देखिए 9 यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9b, b 1 जा b और अपॉन 9, 9 9 घटा प्लस यहाँ पे 9 और नीचे क्या है 1/3 इंटू 2h प्लस 9a इक्वल टू 0। क्या बचा दोस्तों यहाँ पे b बचा, प्लस 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा यहाँ पे 6, 6 इंटू एच 6h, क्या आएगा दोस्तों 6h आएगा, और यहाँ पे देखिएगा प्लस 9a इक्वल टू 0। अब सीक्वेंस वाइज लिखते हैं, पहले क्या था दोस्तों a वाली वैल्यू, तो 9a प्लस b इक्वल टू 6h को उस साइड भेजते तो क्या हो जाएगा -6h। इस तरह दोस्तों आप रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख सकते हो, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ओके दोस्तों। आपको स्क्रीनशॉट निकालना तो आप निकाल सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 6, ओके,
तो यहाँ पे वन ऑफ द लाइन गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 ऐसा पूछा है। अब देखिए दोस्तों, इस परपेंडिकुलर में क्या करते हैं आप, रेसिप्रोकल लेते हो, राइट। तो परपेंडिकुलर टू पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0 है। देन शो दैट, उन्हें सॉल्व करके फिर शो दैट करना है, दिखाना है लास्ट में आंसर ऑक्सिलरी इक्वेशन का इस्तेमाल करके ए पी स्क्वायर प्लस 2h पी क्यू प्लस बी क्यू स्क्वायर। टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे कुछ और है, हमने क्यों लिखा है, यहाँ पे वाई वगैरह लिखे है। ओके, आप देखिएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, अब उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन देखते हैं, बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस ए इक्वल टू 0, वैसे सेम है। अब देखिए स्लोप ऑफ किसका निकालना है, परपेंडिकुलर कौन सा, ये स्लोप, तो पी एक्स प्लस क्यू वाई। अब इसका स्लोप निकालते हैं, यम इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, माइनस ए अपॉन पी, बी होता है। हाँ, तो यहाँ पे ए क्या है, पी है, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी इसलिए लिखा, ए क्या है दोस्तों, यहाँ पे पी है, और बी कौन है, यहाँ पे क्यू है। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर है, लाइन इज रेसिप्रोकल करते हैं, यम इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन पी, उल्टा हो जाएगा। फ्रॉम वन ये वाला लिए हमने फॉर्मूला। अब देखिए बी, यम की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए अच्छे से, यम की वैल्यू, ओके, इन डब्बे में ब्रैकेट में क्या है, क्यू अपॉन पी और होल स्क्वायर है प्लस 2hm। अब m की वैल्यू आपको पता है, q अपॉन p है, प्लस a इक्वल टू 0। अब ये इसका स्क्वायर करते हैं, b पहले ब्रैकेट छोड़ दे, बॉडम रूल आपको पता है, q का स्क्वायर q स्क्वायर होगा, और यहाँ पे है ना p का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, p स्क्वायर होगा, प्लस 2h, इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है, 2h इधर और q p इधर, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे चल रहा है वैसे, 2h और क्या है q अपॉन p, ओके, प्लस a इक्वल टू 0। अब हमें पी स्क्वायर हटाए तो मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में लिखना मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर। पी स्क्वायर यहाँ पे लिखा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बी क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्या बचा, 2h मल्टीप्लाई क्यू अपॉन पी प्लस पी स्क्वायर, और साथ में क्या दोस्तों यहाँ पे a है, क्या है यहाँ पे a है। तो अब ऐसा इसको सीधा करिए, a और पी स्क्वायर इक्वल टू 0, इधर उधर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, पी स्क्वायर कटा, ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे, इसके हिसाब से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो बी क्यू स्क्वायर बचा, बी क्यू स्क्वायर, फिर क्या बचा प्लस, यहाँ पे एक पी कटा तो क्या बचा, ओनली 1p, तो पहले 2h लिखते हैं, ओके, फिर इसमें का 1p और ये क्यू, पी क्यू, प्लस फिर क्या बचा दोस्तों, ए पी स्क्वायर, क्या बचा ए पी, तो इसको आप क्या करोगे, जैसे वैसे लिखो ना, ए पी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज करते हैं शो दैट के हिसाब से, पहले क्या लिखना है, ए की वैल्यू ए पी स्क्वायर बराबर, प्लस फिर क्या है 2h पी क्यू ये वाला, फिर लास्ट में ये बी क्यू स्क्वायर प्लस में इक्वल टू 0। चलो दिस रिक्वायर्ड कंडीशन, मतलब कि ऐसा हो गया प्रूफ, तो हेंस ट्रू लिखोगे, शो दैट करना था ना, ओके, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऐसा नहीं लिख सकते, चलो ऐसा लिख सकते हैं कि हाँ दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन, ओके, इस तरह किया जाता है दोस्तों। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द कंबाइन इक्वेशन। कंबाइन इक्वेशन निकलना आपको पता है, u इंटू वी इक्वल टू 0। अब देखिए ये है फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखिए कुछ लाइंस है स्लोप वाली, वो कहाँ से पास हो रही, ओरिजिन, ओरिजिन मतलब ये 0 0 आपको पता है, ओके, ओरिजिन एंड मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसे जब लाइन पास हो रहे हैं तो कौन सा एंगल बना रहे हैं, मतलब सब सेम रहते हैं, उसको बोलते हैं आप इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो कौन सा ट्रायंगल बना रहे हैं दोस्तों, जब पासिंग होती है ओरिजिन से दो मतलब स्लोप्स मतलब लाइंस, तो ये बनाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ये इसके लिए पैरेलल करना पड़ेगा आपको, ठीक है, विद द लाइन y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 ये वाला, ये y से जा रहा है इसलिए आप y इक्वल टू 3 लिखते हो, याद रखना दोस्तों। ये कौन सा है, y एक्सिस, जब y को टच करती कोई लाइन तो उसको y इक्वल टू, अब यहाँ पे y इक्वल टू 3 है, लेकिन तभी आप मतलब जिस क्या नहीं एक्सिस को ये टच करेगा उसी को आप लिखोगे, मतलब y कर रहा तो y, समझो x को कर रहा तो x इक्वल टू समथिंग, ओके, तो यहाँ पे y इक्वल टू 3 लिखा क्योंकि क्वेश्चन में है, ओके दोस्तों। तो देखिए ये फिगर निकाला, तो यहाँ से ओरिजिन से है ना दो लाइन गई, और किसके हेल्प के साथ, y इक्वल टू 3 के हेल्प के साथ, तो क्या बनाइए इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए दो स्लोप है, एक है OA और एक OB। पहले OB को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द फिगर स्लोप ऑफ लाइन OB इज
m1 इक्वल टू tan थीटा, समझे हम tan थीटा लेते हैं, ये 60, ओके ओके, तो tan 60 कितना होता है √3। अब लो सर आपने ये ऐसा क्यों लिया, तो देखिए वो भी आपको स्लोप दिख रहा है, इसका पॉजिटिव वाला पार्ट देखते इधर से, तो कितना ये 60 है, बराबर है, इसलिए tan 60 लिया, कितना हुआ √3। अब इसके लिए इक्वेशन लेते हैं, स्लोप ऑफ इक्वेशन, स्लोप ऑफ इक्वेशंस देखिए दोस्तों क्या होता है, y इक्वल टू, अब ये y से टच है, ये वाली y से टच है, तो y इक्वल टू, अब m1 माना था mx, बराबर है, अब m1 की वैल्यू पुट करते हैं, y इक्वल टू √3 और x, अब मुझे बताओ √3x इधर भेजो तो क्या होगा, -√3x प्लस y अपनी जगह पे इक्वल टू 0, ये माइनस से आप मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा √3x माइनस y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। सेम फॉर किसके लिए दोस्तों, ये OB के लिए हुआ था, अब OA के लिए, ये स्लोप के लिए करेंगे, तो देखिए स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप लिखो दोस्तों, हाँ स्लोप ऑफ लाइन OB इज m2 पकड़ेंगे, इसके लिए क्या पकड़ेंगे m2, लेकिन हाँ यहाँ का पॉजिटिव एंगल जो बना रहा है, पॉजिटिव एंगल मतलब इधर वाला राइट वाला पार्ट जो है ना, किस एक्स एक्सिस से बना रहा है, तो देखिए यहाँ से पकड़ेंगे तो ये कितना हुआ 60, और ये पार्ट कितना हुआ टोटल 60, क्योंकि ये वाला पार्ट 60 है दोस्तों, बराबर, 60 + 60, ये देखो ये वाला 60 और ये वाला 60, मतलब यहाँ से यहाँ तक 60 + 60 कितना होता है 120 डिग्री, राइट। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, m2 इक्वल टू क्या लिखोगे दोस्तों, tan थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या लिखूंगी यहाँ पे, tan 120 डिग्री, क्यों लिखा आपको समझाऊंगा। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं हम, क्या आपको पता है m2 इक्वल टू tan थीटा है, समझिए, तो tan यहाँ पे है ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 120 है और आपको क्या करना है, देखो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, बराबर है, तो आपको पता है पाई मतलब यहाँ पे 180 होता है, और 180 से नीचे 120 ये वैल्यू, बराबर 120, आपको पाई माइनस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो देखिए 180 मतलब पाई, पाई माइनस क्या होगा 120, तो पाई लिखते क्या नहीं, और यहाँ पे है ना ये टैन है, यहाँ पे टैन पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे टैन क्या होता है नेगेटिव, याद रखना मैं बार बार बता रहा हूँ, जिसके लिए आप लेते हो वही आया, समझो टैन होता है यहाँ पे होता, टैन यहाँ पे आया होता तो पॉजिटिव, लेकिन टैन टैन को छोड़ के, मतलब जो लेना है उससे छोड़ के कोई और आएगा, साइन आएगा, कॉस आएगा, उसको छोड़ के, टैन को छोड़ के, तो क्या आएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगेगा दोस्तों, बराबर है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो आप मुझे बताइएगा 180 में से समझे हम 120 निकालते हैं तो कितना होता है दोस्तों, नियर अबाउट 60, तब ये हटा देंगे आप, ओके, तो थीटा इक्वल टू वॉट, tan 60 होता है, ओके, लेकिन माइनस के साथ, अब tan 60 मतलब क्या होता है √3, tan 60 मतलब क्या होता है दोस्तों √3, तो डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ m2 इक्वल टू tan 60 मतलब होता है √3, और ये माइनस साइन इसको लगेगा, बराबर, ये पाई लिखते नहीं, पाई हटा देते हैं, आपको ये अच्छे से पता है। तो इसका स्लोप ऑफ इक्वेशन बनाते हैं दोस्तों, क्या बनाते हैं यहाँ पे, स्लोप ऑफ इक्वेशंस, ओके। हाँ बराबर दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा स्लोप ऑफ इक्वेशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम, स्लोप ऑफ इक्वेशन, स्लोप ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन चाहिए तभी हम है ना कंबाइंड इक्वेशन बना सकते हैं, तो स्लोप ऑफ इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू m2x, y इक्वल टू m2 की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे -√3 और साथ में x, इधर भेजेंगे तो क्या होगा +√3x, और प्लस y अपनी जगह पे है इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी हमें इनको कंबाइन करना है, क्या करना है दोस्तों, कंबाइन करना है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा अच्छे से। अब कंबाइन करने के बाद क्या होता है, तो पहला u इंटू वी के फॉर्म में हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो देखिए √3 x माइनस वाई, और एक प्लस में है और एक माइनस में, ठीक है, √3 x प्लस वाई इक्वल टू 0। आपको पता है एक प्लस में और एक माइनस में रहा तो आप क्या करते हो, स्क्वायर करते हो, तो देखिए इसको स्क्वायर किया समझो √3 को, तो 3 आएगा x स्क्वायर माइनस क्या y स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगा पता है दोस्तों आपको, बताओ, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी पहले लिख सकते हो, a प्लस बी, ये वाला, तो हमने a को स्क्वायर के फॉर्म में किया, ये पूरा a, तो इसको स्क्वायर किया, 3 √3 को, तो 3 आया x स्क्वायर, फिर b का माइनस दिया, फिर b मतलब y सेम है y स्क्वायर, इस तरह लिखते हैं। दिस इज required equation, this is required combined equation, this is required
इज रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन। इस तरह आप कर सकते हो दोस्तों। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। देखिए दोस्तों, ये अपने आप नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से, एक बार दो बार, जब तक नहीं आता अच्छे से तब तक प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन को समझते दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए, इफ द स्लोप ऑफ द लाइन्स गिवन बाय x स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज 4 टाइम्स द अदर, देन शो दैट 16h स्क्वायर इक्वल टू 25ab। हमें है ना इसको सॉल्व करके देखो, ये है ना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, राइट। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे है ना 4 टाइम्स द अदर, देन। अब देखो, आपको पता है स्लोप्स कितने होते हैं, दो, m1 और m2। तो एक जो स्लोप है वो 4 टाइम्स क्या है, दूसरे से। ओके, तो जो पहला मतलब दूसरा स्लोप है वो 4 टाइम्स है पहले स्लोप से। ऐसा गिवन है, गिवन देखें, ठीक है। और आपको स्लोप्स के फॉर्मूले तो पता है, दो, एक सम वाला और एक प्रोडक्ट वाला। अब देखिए, ये किसका फॉर्मूला है, m2। चलिए लिखते हैं फ्रॉम 1, ये 1 से लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, m1 प्लस m2 इक्वल टू -2h अपॉन b। m2 की वैल्यू क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पे रखनी है। m1 प्लस m2 की वैल्यू 4m1, 4m1 इक्वल टू -2h अपॉन b। अब m1 प्लस 4m1 को प्लस करें तो 5m1 हो जाएगा इक्वल टू -2h अपॉन b। बारी बारी समझते, 5 नीचे जाएगा तो m1 इक्वल टू -2h अपॉन 5b। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, 5b। अब 5 नीचे गया, m1 की वैल्यू निकल चुकी है। अब हमारे पास m1 की भी वैल्यू है और m2 की भी वैल्यू है। अब देखिए दोस्तों, फ्रॉम टू m1 और m2 इक्वल टू a अपॉन b। पहले m1, m2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 4m1। क्या है दोस्तों, 4m1, ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू a अपॉन क्या है, b है। m और m क्या होगा, m1 स्क्वायर साथ में 4 है इक्वल टू a अपॉन b। ये 4 का जाएगा दोस्तों, नीचे चला जाएगा, 4 भी हो जाएगा। अब m1 की वैल्यू हमारे पास है तो वो लिखते हैं -2h फ्रॉम 1 फ्रॉम 2, ऐसे सिस्टमेटिक आप लिखिएगा। तो -2h अपॉन 5b। ओके, 5b है दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन 4b। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 4 प्लस हो जाएगा h, 5 5 जा 25 और यहाँ पे होगा b स्क्वायर। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर सब होल ब्रैकेट को है। 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर ये स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन 4b। अब देखिएगा दोस्तों, लास्ट में इसको रीअरेंज करते, देखिए 4 या स्क्वायर 25 बी स्क्वायर नीचे उसको ऊपर भेजेंगे इक्वल टू ए के साथ, किसके साथ, ए के साथ। तो 25 बी स्क्वायर अपॉन कितना है, 4b स्क्वायर, नहीं 4b है। ओके, इसका b इसके साथ कटा, ओनली 1b बचा और 4 ये नीचे तो ऊपर भेजेंगे। तो 4 4 का कितना होगा, 16 h स्क्वायर इक्वल टू 25 a और ये b बचा, ए बी आया दोस्तों। इस तरह आपको करना है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर है 9। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय x स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 बाइसेक्ट एंड एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब देखिए यहाँ पे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में। अब ये देखिए x एक्सिस है और एक y एक्सिस, तो बाइसेक्ट मतलब आपको अच्छे से पता होगा। समझिए हमने एक स्लोप निकाला m1, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 90 होता है, इतना 90 होता है। लेकिन हमने बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट मतलब डिवाइड करना सेम सेम एंगल में, ये हुआ 45 और ये हुआ 45। माय डियर फ्रेंड्स, एक तो एक्सिस हुआ, अब दूसरा स्लोप देखिए। एक तो स्लोप हुआ, अब दूसरा स्लोप। अब यहाँ तक आओगे तो देखिएगा ये भी 45 और 45। अब 45 प्लस 45 कितना हो, यहाँ से यहाँ तक आए ये 190 और 45 मिला दो तो कितना होगा, 135। कितना होगा दोस्तों, 135। 90 प्लस कितना किए, 45, तो यहाँ पे 5 और 9 प्लस 4 13 बराबर है। तो यहाँ तक, तो पहले इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है ना, हमें इसका पॉजिटिव लेना है 45, ये वाले के लिए। और इस स्लोप के लिए मतलब समझिए ये m1 है और ये m2 है। माय डियर फ्रेंड्स, तो m2 जो स्लोप है इसके लिए एक्स एक्सिस से आप पॉजिटिव पकड़ोगे तो कितना आएगा, 135
और m1 के लिए यहाँ से पॉजिटिव यहाँ तक पहुँचेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 45 आएगा। चलो सॉल्व करके देखते हैं। स्लोप ऑफ देयर लाइन्स आर m1। चलो इसके लिए tan 45 पकड़ते हैं। tan 45 मतलब क्या होता है दोस्तों 1 होता है, आपको अच्छे से पता है। अब देखिएगा m2 के लिए tan, अब इसके लिए m2 के लिए यहाँ से यहाँ तक लोगे तो कितना एंगल बन रहा है 135, और 135 का आपको tan कितना होता है ये पता नहीं, तो इसके लिए आप कौन सा रूल लगाते हैं आपको पता है। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। माय डियर फ्रेंड, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे कितना होता है π/2 और यहाँ पे पाई होता है। ये 90 यहाँ से आता है और यहाँ से यहाँ तक 180। अब ये tan कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, लेकिन हमें 180 के नीचे वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे, तो ये क्या होगा पाई माइनस थीटा। थीटा कितना है 135। m2 इक्वल टू tan पाई माइनस मतलब 180 माइनस कितना होगा 135। माय डियर फ्रेंड्स 180 से 135 हम निकालते हैं, 180 में से 135 निकालते हैं तो कितना होता है जी। देखिए यहाँ पे होगा कितना 7 होगा और यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 7 के 6 गए और 5 गए 4, और ये समझे। तो पाई को पकड़ते गए हम नहीं। वैसे भी बड़े नंबर का साइन क्या होता है आपको पता है। ये यहाँ ये साइन के लिए है ना, ये tan के लिए क्या नहीं, तो यहाँ के साइन के लिए इसलिए कौन सा साइन आएगा नेगेटिव। m2 इक्वल टू माइनस ऐसा tan था तो ये 180 में से 135 गया तो कितना आता है दोस्तों 45। अब tan 45 मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे सिंपल 1, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। स्लोप ऑफ m2 -1, तो यहाँ पे m1 कितना आया 1 और यहाँ पे -1, राइट दोस्तों। अब देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में आप इसको छुड़ा सकते हो क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन में ये वैल्यू यम की है। अब देखिए दो वैल्यू हमारी यम की, हमारे पास दो वैल्यू है, एक प्लस में एक माइनस में। प्लस माइनस में एक साथ रखेंगे b प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2h प्लस माइनस 1 प्लस a इक्वल टू 0। देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या आता है। ओके तो माय डियर फ्रेंड देखिए b प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर तो क्या होगा यहाँ पे ओनली b होगा, बराबर है, प्लस 2h इंटू 1 आपको पता है, तो इसको क्या करते ऐसा करते प्लस माइनस 2h। ओके फिर क्या करेंगे दोस्तों इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हो। ओके प्लस क्या है a इक्वल टू 0। अब हमें क्या शो दैट करना है आपको पता है a प्लस बी, a पहले यहाँ पे लिख दो प्लस b यहाँ पे लिख दो इक्वल टू। अब इसे आप है ना उस साइड भेजो तो क्या होगा, वैसे भी प्लस माइनस है आप टेंशन मत लो, ये प्लस में होता उधर भेजते तो माइनस होता और माइनस में होता इधर तो उधर भेजते तो प्लस में होता। अब यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, ब्रैकेट में लिख देना दोस्तों स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वेयरिंग ठीक है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 और h का स्क्वायर h स्क्वायर, राइट दोस्तों। इस तरह हमने प्रूव कर दिया, हमने आंसर ला दिया है। आपको स्क्रीनशॉट निकालना दोस्तों निकाल सकते हो, इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आप प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के साथ। धन्यवाद।